ये शिव पर चढ़ी बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा जल, शिव जी को लगी हुई भस्म और शंकर भगवान का दिया हुआ रुद्राक्ष, ये हमारे कवच हैं, ये हमारे कवच। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति, ये वो कवच हैं जिन कवच को हम धारण करते हैं। कोई कितना भी कहे कि शंकर पर चढ़ा जल मत पियो, तुम शिव जी पे जल चढ़ाओ, मेरी मेरा शिव, मेरा उघड़, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, ये मेरा शिव। साधना करो और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ, बोलो बोलो बोलो, रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, शिव से वर मांगा, भगवान शंकर से यही वर मांगो कि तेरा कवच मेरे शरीर पर, शरीर धारण करो, शरीर। एक रुद्राक्ष, भस्म, शिव पर चढ़ा जल, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र, ये वो कवच हैं। ठीक है बाबा, रोते नहीं, अब तो खुश हो, अच्छे खड़े, बढ़िया। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। डॉक्टर ने हैदराबाद में कैंसर बता दिया था और कैंसर की बीमारी से जूझता हुआ डॉक्टर से कहा मुझे दवाई दो, एक बार की छुट्टी दो। दवाई लेकर हैदराबाद से सीहोर चले गया। सीहोर जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लिया आया, पानी में गला था, पीता, वापिस ऑपरेशन के लिए हैदराबाद चले गया। हैदराबाद गया तो डॉक्टर ने जांचें चालू करी, जांचें कर कर कह दिया कि तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। जोरदार ताली। एक संबंध शिव से जो, एक किसी यूट्यूबर ने, यहीं का कोई यूट्यूबर है जिसने एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो सीहोर गई और सीहोर से वीडियो आशीष जी के पास आई। आशीष जी ने हमको वो वीडियो दिखाई। कथा चालू नहीं हुई थी, उसके एक दो दिन पहले की है। कोई पीली साड़ी में माता जी आई अपने पति के साथ और यूट्यूबर ने उनसे पूछा, तुम एक दिन पहले आ गई, कैसी व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा चांगली व्यवस्था। कहीं बैठी हो वो माता जी और वो यूट्यूबर दोनों,
तो कहा कैसे आई, तो कहा मेरा पति बहुत दारू पीता था, बहुत दारू पीता था, इतना दारू पीता था मेरा पति, बहुत परेशान थी। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना और पीना चालू करा। अब मेरे पति ने दारू छोड़ दी है, अब महाकाल की पूजन करता है। कहीं बैठी हो वो माँ जिनका वीडियो वायरल हुआ है, और वो यूट्यूबर है जिसने, सुशील नाम है उस यूट्यूबर का शायद, उसकी आईडी पर वो चल रही थी। तो वो जो भेजा था सुशील भगत कोई है, तो उसने वो वीडियो डाला था। अगर यूट्यूबर कहीं बैठा हो सुशील तो वो भी आ सकते हैं। और वो माँ जिन्होंने वीडियो बनवाया और कहा कि मेरे पति दारू छोड़ दिए, अब महाकाल की पूजन करते हैं। अगर वो दोनों बैठे हों तो दोनों आ सकते हैं, पति पत्नी थे, आ सकते हैं। शिव तत्व है, शंकर। एक शिव की उपासना हमें कवच देती, एक शिव की साधना हमें कवच देती। और ऐसे यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं जो अपने भक्तों के मन के भाव, शिव भक्तों के मन के विचार जनमानस में प्रेषित कर रहे हैं, दे रहे हैं। आपका यूट्यूब पर आना और आपका यूट्यूबरों का ये भक्तों की बात जनमानस तक पहुंचाने के लिए आपको साधुवाद, एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु का शिव ने कवच दिए, उन कवच को हमें धारण कर। और ये नहीं सोचना है कि हमारे भीतर डर, मैं रुद्राक्ष पहनूंगी, भीतर डर नहीं होना चाहिए। कहीं मुझे दोष लग गया तो नहीं, दोष नहीं सोचना। जो शिव का भगत होता है वो सब चीज से, सब विचार शिव पर समर्पित होता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। पुरनमारो में टीवी हो गई थी, 1.5 साल से आंखों से दिखता नहीं था, 1.5 साल से पलंग पर पड़ा रहता था, उठ नहीं सकता था, ना चलता ना फिरता, आंख से दिखता नहीं। 1.5 साल से आंख से अंधे हो गए थे, नेत्र से दिखता नहीं था। पत्नी ने हिम्मत करी, कथा श्रवण कर शिव के मंदिर जाना चालू करा, पशुपति व्रत करा, वहां का जल लाती अपने पति की आंखों में लगाती। आज बाबा की कृपा से स्वस्थ होकर आया है। एक बार जोरदार ताली। बता रही हैं कि पशुपति व्रत करने के लिए घर में घी भी नहीं था, तो घी के दीपक की जगह तेल का दिया लगाया था पशुपतिनाथ को, तो भी बाबा ने स्वीकार कर लिया और मेरे पति को ठीक कर दिया। अभी आपको कहा था, अभी कथा में यही चल रहा था, कई माताएं कहती हैं घी नहीं है तो भगवान दोष दे देगा। अब ये सुनिए, बाप से मिलने जा रहे हो, पिता से मिलने जा रहे हो, कोई कमी भी होगी ना तो मेरा शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम गलती भी कर दोगे तो भी मेरा शंकर क्षमा कर देता है। मेरा शिव क्षमा, मेरा उगड़दानी क्षमा, वो शिव है, शिव। तो देवराज नाम का ब्राह्मण, उसकी माता भजन करने वाली, साधना करने वाली, तप करने वाली, स्मरण करने वाली, उसने भी अपने पुत्र को भेजा था शिव मंदिर पर।
शिव मंदिर में, वो गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। चोरी कर ली। चोरी का धन साथ में था, शरीर में ताप पड़ गया। शरीर में जब ताप पड़ा तो एक शिवालय में जाकर छुपा। शरीर कांप रहा था। बाहर निकला, शिवपुराण की कथा उसके कानों में पड़ गई। निकला, गया, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। बेलपत्र के नीचे। और अभी आपको कहा कि बेलपत्र कवच है। कई लोग कहते हैं कि शमशान में बेलपत्री का पेड़ है, वो बेलपत्री की पत्ती तोड़ करके हम शिव को चढ़ा सकते, क्यों नहीं? समर्पित कर सकते, क्यों नहीं? शुद्ध है बेलपत्र, भस्म शुद्ध है, रुद्राक्ष शुद्ध है, शिव पे चढ़ा हुआ जल शुद्ध है, स्वीकृत है। स्वीकार है। कई लोग भ्रम में डालने के लिए कह देते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। तो हमारा निवेदन है कि जो कहते हैं कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो हमारा निवेदन है कि उनको मरते समय गंगा जल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो भी शंकर पर चढ़ा हुआ है। जो कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, हम कहते हैं उनको मरते समय गंगा जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो भी शिव पर चढ़ा हुआ है। शंकर की जटा में से निकल रहा है, शिव पर से बहकर निकल रहा है। वो गंगा जल भी मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल है, शंकर का। हमारे पापों को धोता है, हमारे कष्टों को धोता है, हमारी तकलीफों को धोता है। देवराज को लेने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए। उस देवराज को लेकर चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। वो चंचुला जब बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया प्राण छूटने के बाद, तो काशी की यात्रा करने गई और कानों में शिव पुराण की कथा पड़ गई। गंगा का स्नान कर कर निकली, प्राण छूट गए, पार्वती जी की सखी बन गई। मां जगतजननी की सखी बन गई। और पार्वती जी की सहेली बनकर रहने लगी, पर मौन थी, चुप थी, कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी ने पूछ लिया। कभी कभी भाग्य होता है, किस्मत होती है जो अपने आप कार्य करा देती है। जैसे आरणी यवतमाल वालों का भाग्य है कि कथा की शुरुआत सोमवार की प्रदोष से हुई है। ये कहीं ना कहीं आरणी वालों का कहीं ना कहीं भगवान शिव की बड़ी कृपा होगी। और ये हल्का फुल्का आरणी नहीं है, इस आरणी को तुम हल्का फुल्का मत समझना। पूरा यवतमाल जिला और पूरा आरणी का पूरा इतिहास निकाल कर देखना, तो आरणी के आसपास में इतने शंकर के मंदिर मिलेंगे, प्राचीन प्राचीन इतने मंदिर मिलेंगे कि आरणी कोई केवल साधारण सी वो कहते हैं, ये आरणी कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वयं गर्गाचार्य बाबा ने भी शिव तत्व की प्राप्ति करी है इस आरणी में, स्वयं। यहाँ कोई साधारण नहीं है। प्राचीन प्राचीन, कहीं सिद्धेश्वर, कहीं केदारेश्वर, कहीं तपेश्वर, कहीं सुरेश्वर, कहीं कमलेश्वर, कितने 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 रूप भगवान शंकर के पूरे आरणी के यवतमाल जिले के अंतर्गत फैले हुए। कितने लोग कहते हैं कि काशी जाओ तो एक बोरी चावल लेकर जाओ और चावल एक एक चढ़ाओ, तब काशी में मंदिर पूरे होते हैं। हम कहते हैं कभी यवतमाल जिले में आओ, एक बोरी चावल क्या 2 बोरी लेकर आओ और शंकर जी के मंदिर में चढ़ाओ, तो पूरे यवतमाल जिले के पूरे इतने शिवालय
कन्धमाल जिले के अंतर्गत है, इतने शिवालय और प्राचीन प्राचीन, जिनके पत्थर, जिनकी नक्काशियां, जिनका स्वरूप, शंकर का स्वरूप, एक एक शिवालय से अगर आप दिल से बात करो, कोई अगर मिलने वाला हो ना, वो कहते ना प्रेम से अगर कोई बात करने वाला हो तो प्रेम से वो तुम्हें होती। एक पति पत्नी घूम रहे थे और घूमते घूमते कहीं पत्नी कंधे पर हाथ रखे पति के, कहीं पति कंधे पर हाथ रखे पत्नी के, कहीं पत्नी गाड़ी दौड़ा रही, कहीं पति गाड़ी दौड़ा रहा, दोनों खिलखिलाकर बात कर रहे। इतने में एक बुजुर्ग बेचारा बूढ़ा सा व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया तुम गलत कर रहे हो, क्यों ये सबके सामने ऐसा कर रहे हो, अच्छे से रहो, सबके सामने व्यवहार में रहो, घर पर जाकर तुम चाहे कंधे पर हाथ रखो, मना थोड़ी ना। इतने में पत्नी चिल्लाकर बोली, ए बुढ़ा पागल हो गया, हम प्रेम करते हैं एक दूसरे को, क्या गलत कर रहे हैं, प्रेम तो अंधा होता है। तो इतने में बूढ़ा बोला, प्रेम अंधा होता है, पड़ोसी थोड़ी ना अंधा होता है। भाई तुम्हें कंधे पर हाथ रखना है तो अपने घर पर रखो, तुम्हें लड़ाई करना है घर में जाकर करो, तुम्हें प्रेम करना है घर में जाकर करो, चार लोगों में दिखावा करने की जरूरत। प्रेम अंधा होता है, तो बूढ़े ने कह दिया प्रेम अंधा हो सकता है, पड़ोसी अंधा नहीं होता। शिव तत्व को जानो। शंकर पार्वती ने पूछा चंचुला से, तुम मौन क्यों? तो कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा, उसकी मुक्ति नहीं है। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बने हैं और तुम रुका जी शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। ईसर गोरा पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शंकर और पार्वती का। ईसर गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती तुमरुका जी के मुख से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए चले हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर गोरा जी के लिए। हर हर महा